Hello students, in this video we will cover introduction to trading systems. Let's begin the video. So first topic is trading system. तो trading system के अंदर further इसको segregate किया गया है amongst trading members, trading कम clearing member, participant, professional clearing member और self clearing member. तो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा मार्केट से हटकर है और एक्चुअली मार्केट के अंदर जो भी इंटरमीडियरीज हैं ये उनके बारे में है और ट्रेडिंग मेंबर जो है वो ब्रोकर होते हैं, जो स्टॉक ब्रोकर्स, कमोडिटी ब्रोकर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के लिए और उनका जो भी ऑफिस रूटीन रहता है और वो कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं और हाउ टू डू दे इंटरेक्ट विद द ट्रेडर्स एज वेल एज स्टॉक एक्सचेंजेस, तो थोड़ा सा इसके बारे में है ये चैप्टर। तो थ्योरेटिकल ज़्यादा है, यहाँ से प्रैक्टिकल नॉलेज अब थोड़ा सा कम होती जाएगी यहाँ से और थ्योरेटिकल ज़्यादा रहेगी। तो ये चैप्टर इस लहजे से इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों को ये क्वालिफाई करके अगर कोई ब्रोकर के यहाँ काम करता है या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो ट्रेडिंग मेंबर भी है, स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग मेंबर है या क्लियरिंग मेंबर है, तो वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये चैप्टर इसलिए बनाया गया है ताकि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप लोग समझ सकें और उनकी एक्टिविटीज़ को समझ सके, तभी वहाँ पे जाके यू विल बी एबल टू परफॉर्म योर जॉब। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग है ट्रेडिंग मेंबर की। तो ट्रेडिंग मेंबर इज नथिंग बट अ ब्रोकर रजिस्टर्ड विद एक्सचेंज, ये हो गया आपका ट्रेडिंग मेंबर, बस सिंपल है। तो जैसे फेमस कौन कौन से हैं आपको पता होगा, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, ये तो होगा डिस्काउंट ब्रोकर्स हो गए। जैसे फुल टाइम ब्रोकर्स में एंजल हो गया, शेर खान हो गया और भी वो आनंद राठी हो गया, IFL हो गया, 5 पैसा हो गया, तो ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। सो दे आर द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड दे कैन ट्रेड ईदर ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स और ऑन देयर अकाउंट। तो या तो वो क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेड कर सकते हैं या फिर वो सेल्फ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी जिसको हम प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क भी बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपने ब्रोकरशिप का लाइसेंस ले लिया है तो आपको क्लाइंट्स के पे ही पैसे लगाने हैं या क्लाइंट्स के लिए आप ब्रोकिंग कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है आप ब्रोकरशिप का लाइसेंस या फिर मेंबरशिप का लाइसेंस इसलिए लेते हैं एक्सचेंज से ताकि आप खुद के फंड को ही जो है ट्रेड कर सकें, और ऐसा करते वो इसलिए हैं ताकि एक एक्सचेंज से डायरेक्ट लाइन मिल जाती है, लीज लाइन मिल जाती है, जहाँ पे आप डायरेक्ट उस लाइन पे डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो अपने फंड्स के थ्रू। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको क्लाइंट्स ही रखने और आपको एक पूरा बिजनेस मॉडल में लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स या फिर ऑन देयर ओन अकाउंट, यानी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क। बदले में आपको ब्रोकर क्या, एक्सचेंज क्या देगा, आपको फीस सबमिट करनी होती है, एप्लीकेशन देनी होती है, कुछ गारंटी देनी होती है, गारंटी एंड बॉन्ड्स साइन करने पड़ते हैं, और फिर आपको एक्सचेंज एक मेंबर आईडी दे देगा और वो मेंबर आईडी जो भी ट्रेड आपकी इस आईडी से निकलेगा तो एक्सचेंज विल आइडेंटिफाई कि हाँ चलो ये इस वाले ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से ये वाला ट्रेड आया है। देन नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा क्लियरिंग मेंबर क्या होता है। देखिए मार्केट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्रेडिंग यानी या ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता है, या एक जगह पे स्टॉक्स विल एक्सचेंज द हैंड और दूसरी जगह पे मनी विल एक्सचेंज द हैंड। जिसने खरीदे हैं वो पैसे देगा और जिसने बेचा है उसको पैसे मिलेंगे, केवल ये होता है। लेकिन बीच में एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी होता है जो ये सारी सेटलमेंट को कराता है। एक होते हैं फर्स्ट हैंड ट्रांजैक्शन जहाँ पे पैसे और स्टॉक्स का लेन देन होता है, और जो सेकंड में होता है, जो सेकंड लेग होती है पूरी ट्रेड की, उसको हम बोलते हैं क्लियरिंग, जिसके अंदर जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो ट्रेड्स को सेटल आउट करता है कि कहाँ पे किसको पैसा जाना है, किसके अकाउंट में पैसा जाना है और किसके अकाउंट में से जो शेयर्स हैं वो जो है डेबिट होने वाले, तो वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम होता है। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी अपने क्लियरिंग मेंबर्स को रखता है, जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंजेस ब्रोकर्स रखते हैं और ट्रेडिंग मेंबर्स रखते हैं, ऐसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अपने क्लियरिंग मेंबर को रखता है। तो वो क्लियरिंग मेंबर ट्रेडिंग मेंबर भी हो सकता है, is also a trading member. Such clearing member may clear and settle their own proprietary trades, या तो आप खुद के ट्रेड सेटल करोगे या फिर आप क्लाइंट्स के ट्रेड भी सेटल कर सकते हो। ठीक है, एंड कस्टोडियल पार्टिसिपेट। उसका प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर जो सबके कर सकता है। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर क्लियर्स द ट्रेड ऑफिस। एसोसिएट ट्रेडिंग मेंबर, जितने भी ट्रेडिंग मेंबर्स होंगे उनके कलीग्स होंगे, एसोसिएट ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं। आप उनके मतलब कितने भी ब्रोकर्स हैं, कितने भी अलग दूसरे ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, आप उनके भी ट्रेड को सेटल कर सकते हो। आप ऑल इन ऑल आपका प्रिंसिपल बिजनेस क्या हो जाएगा, फिर क्लियरिंग हो जाएगा, ट्रेड सेटलमेंट्स एंड मनी सेटलमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट। पीसीएम इज नॉट अ ट्रेडिंग मेंबर, ट्रेडिंग मेंबर ये नहीं होते, ब्रोकर्स नहीं होते, बस ये क्लियरिंग वाले बंदे होते हैं।
of the exchange. Typically banks and custodians become a PCM and clear and settle for trading members as well as a custodian participant. तो रियल लाइफ में बैंक्स और कस्टोडियंस ही हैं जो ये काम करते हैं, जिनको ट्रेडिंग के अलावा ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, या फिर उनकी ट्रेडिंग की ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कंपनी होती है, डिफरेंट फॉर्म होती है, और वो प्रोफेशनल क्लियरिंग का भी लाइसेंस ले लेते हैं. देन कम सेल्फ क्लियरिंग. ये तो नाम से ही इट्स क्वाइट क्लियर कि सेल्फ क्लियरिंग यानी खुद के ट्रेड सेटल करेगा. सेल्फ क्लियरिंग मेंबर इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग मेंबर ऑन द एक्सचेंज. सच क्लियरिंग मेंबर में क्लियर एंड सेटल देयर ओन प्रोप्राइटरी ट्रेड्स एंड देयर क्लाइंट्स ट्रेड बट कैन नॉट क्लियर एंड सेटल ट्रेड्स ऑफ अदर ट्रेड. ठीक है, अपने क्लाइंट्स के और अपने ट्रेड को सेटल करो, दूसरे ट्रेडिंग मेंबर से आपका कोई लेना देना नहीं है. और पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं? क्लाइंट्स ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर, यानी आपके और मेरे जैसे लोग जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हो गए आपके पार्टिसिपेंट. मार्केट टाइमिंग बहुत ही इजी है. आप हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट ओपन्स अप एट 9:15. जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स इज 9:15 to 3:30. अगर वैसे जो ट्रेडिंग स्क्रीन जो फ्लक्चुएट होनी स्टार्ट होती है वो 9 o'clock होती है, 9 AM से. तो 9 AM से 9:15 जो है वो होता है प्री ओपन मार्केट. लेकिन जो नॉर्मल बिजनेस आवर्स होते हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, वो यही होते हैं. तो एग्जाम में अगर आपको नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स पूछा जाता है तो इट इज 9:15 to 3:30 मंडे टू फ्राइडे. बिफोर 9:15 AM, from 9 AM to 9:15 AM there is a separate window, specialized window known as प्री मार्केट ओपन. ठीक है. फिर उसके बाद जो ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं वहाँ पे कॉर्पोरेट हायरार्की कैसे रहती है, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो लोग कैसे ऑपरेट करते हैं. तो सबसे पहले जो सबसे पावरफुल होता है दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट मैनेजर, जो सब पूरे ट्रेडिंग मेंबर के अंदर पूरी जो हेड ब्रांच होगी, हेड ब्रांच के अंदर जो बॉस होगा, जिसको आप सीईओ कैटेगरी का पर्सन भी बोल सकते हो. तो सीईओ कैटेगरी का पर्सन है ये कॉर्पोरेट मैनेजर, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विद द सब्सटैंशियल पावर टू मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर. फिर उसके नीचे डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं. जैसे मान के चले दिल्ली की एक ब्रांच हो गई, यूपी की अलग ब्रांच हो गई, मुंबई की अलग ब्रांच हो गई. तो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं. और फिर ब्रांच मैनेजर्स के बाद होते हैं आपके डीलर्स. उनके नीचे डीलर्स होते हैं. डीलर्स वो होते हैं जो क्लाइंट से डायरेक्ट इंट्रैक्शन में रहते हैं, उनसे ऑर्डर्स लेते हैं, उनके ऑर्डर्स पंच करके उनको डे एंड रिपोर्ट्स देते हैं, उनके ट्रेड को सेटल कराते हैं, क्वेरी रिजॉल्व करते हैं. तो वो हो गए डीलर्स. तो जब आप लोग भी जॉब के लिए जाएंगे तो सबसे पहला प्रोफाइल किसका मिलता है? डीलर का मिलता है. फिर आप प्रमोट होकर ब्रांच मैनेजर बनते हैं, वेल्थ मैनेजर भी होते हैं. फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कॉर्पोरेट मैनेजर की तरफ निकलते हैं. तो इट इज़ द हाईएस्ट लेवल इन अ ट्रेडिंग फर्म, कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन, ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज, रिसीविंग रिपोर्ट्स. ये सारी ब्रांच की रिपोर्ट्स को कोलेक्ट करता है और पता करता है कि किस ब्रांच से कितना बिजनेस आ रहा है, कितना टर्नओवर आ रहा है और कितनी ब्रोकरेज वगैरह जनरेट हो रही है. देन ब्रांच मैनेजर बिलोंग्स टू ओनली सिंगल ब्रांच, या फिर ब्रांच मैनेजर के ऊपर जोनल भी होता होगा एक. ऑर्डर्स और ट्रेड एक्टिविटीज फॉर ऑल डीलर्स अंडर दैट ब्रांच. वो डीलर से रिपोर्ट्स को कोलेक्ट करेगा. और डीलर सबसे लोएस्ट होता है, उनको क्या काम होता है? ओन ऑर्डर्स एंड ट्रेड्स एंड डज नॉट हैव एनी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अदर देन अदर डीलर्स अंडर इधर द सेम ब्रांच. और आपस में डीलर्स की रिपोर्ट नहीं होती है उन्हें, बस उनको अपने ऑर्डर्स और अपनी रिपोर्ट्स को जनरेट करना होता है. दैट्स इट. देन दिस इज क्लाइंट ब्रोकर रिलेशनशिप. तो जब भी हम एक डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें एक क्लाइंट ब्रोकर रिलेशनशिप एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, जो केवाईसी भी होता है. ब्रोकर के लिए वो केवाईसी हो गया, हमारे लिए वो केवाईसी हो गया. हमने केवाईसी एग्रीमेंट साइन कर दिया. साथ में हम ब्रोकर कहाँ कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है और ब्रोकर्स की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, वो सब कुछ इसमें मेंशन रहता है, स्पेसिफाइड रहता है. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन जब आप ये इट्स वेरी इजी टू रीड अबाउट दिस. कोई भी आपका डीमेट अकाउंट होगा, आपको ने जरूर ये साइन करा होगा. तो आजकल काफ़ी ज़्यादा इजी चीज़ें हो गई हैं. ऑनलाइन होने की वजह से आपको ये ऑनलाइन ही साइन करना पड़ता है आजकल. लेकिन ऑल्दो ईमेल आईडी के थ्रू, ईमेल के थ्रू आपको एक कॉपी जरूर सेंड करते हैं. क्या लिखा होता है इसके बारे में? एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स के बारे में लिखा है कि हम आपके यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं ऑर्डर्स का. और आपको मार्जिन सबमिट करनी पड़ेगी, आपको बैंक अकाउंट सेपरेट बैंक अकाउंट अटैच कराना पड़ेगा. पेइंग की कंडीशन क्या है, कितने दिनों में करेंगे, पे आउट क्या है हमारा. और कॉन्ट्रैक्ट नोट्स देंगे हम आपको जिसमें आपकी ट्रेड डिटेल्स होती है. और कंप्लेंट रिजॉल्व करने का क्या मेथड है, पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स आती हैं, अकाउंट्स आते हैं. और साथ में आपको एक क्लाइंट कोड मिलेगा जो आपका यूनिक आईडी नंबर होगा और जिससे आपकी रिकग्निशन होगी.
बात करते हैं टर्मिनल्स की, तो ऑर्डर टाइप्स एंड कंडीशन। तो दो तरीके के ऑर्डर टाइप होते हैं, टाइम बेस्ड एंड प्राइस कंडीशन। दोनों ही कंडीशन आपको मैच करानी होती है, टाइम कंडीशन और प्राइस कंडीशन। टाइम कंडीशन में दिन का ऑर्डर होता है, मतलब पूरे दिन में आपने एक प्राइस लगा के दे दिया, मान के चलिए रिलायंस 2500 पे प्राइस था उसका करंट मार्केट में। आपने ऑर्डर पंच कर दिया कि आपने 100 क्वांटिटी रिलायंस की बाय करनी है 2400 पे। तो 2400 जैसे आया तो ऑटोमेटिकली 100 क्वांटिटी उसकी बाय हो जाए। और आपने कंडीशन लगा दी डे ऑर्डर, मतलब दिन में, उस दिन में कभी भी आज, जैसे आज मान के चलिएगा टुडे इज 13 दिसंबर, तो 13 दिसंबर में कभी भी 3:30 बजे, मतलब 3:30 बजे तक, 3:30 PM से पहले कभी भी अगर ये 2400 आ जाए तो योर ऑर्डर विल गेट ट्रिगर और आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। और दूसरा तरीका क्या होता है, आईओसी बोलते हैं इमीडिएट और कैंसिल को। ये एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल काइंड ऑफ ऑर्डर है, इंस्टीट्यूशनल इसी कैटेगरी के अंदर लगाते हैं। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है इमीडिएट और कैंसिल। इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, सेम चीज, आपने रिलायंस के 100 क्वांटिटी लगा दिया एट 2499, क्योंकि जो करंट मार्केट प्राइस होता है ना उसी के आसपास लगता है आईओसी। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं 100 पॉइंट दूर या 10 पॉइंट दूर लगा दूंगा तो इमीडिएटली तो वो प्राइस टच होता नहीं है। तो इसलिए आप उसी के, जब आपको करंट मार्केट के आसपास खरीदना होता है तो आप आईओसी लगाते हो। और ये बड़ी बड़ी क्वांटिटीज के लगता है, 10,000 1 लाख क्वांटिटी। कंडीशन क्या रहती है कि भैया हमें 10,000 क्वांटिटी चाहिए, इसी प्राइस पे चाहिए, अगर है तो दो वरना कैंसिल करो। तो इमीडिएट और कैंसिल, या तो ऑर्डर आप दे दो, आपने एक्सचेंज को क्या कमांड दी है कि अगर आपके पास इतनी क्वांटिटी पड़ी है या तो हमें दे दो या फिर हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दो। तो ये इंस्टीट्यूशनल तरीके के लोग होते हैं जिनको हाई वॉल्यूम ट्रेड करना होता है, बहुत थिन मार्जिन के ऊपर। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन होती है वो प्राइस रिलेटेड कंडीशन होती हैं। तो प्राइस में भी प्राइस किस तरीके से आप लगा सकते हैं, ये है लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो लिमिट ऑर्डर क्या कहता है, जब आपने एक स्पेसिफिक प्राइस में किसी क्वांटिटी को बाय या सेल करना हो, स्पेसिफिक प्राइस, और ये प्राइस आप मेंशन करोगे। मार्केट ऑर्डर यानी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है हमें उस पर दे दो। और स्टॉप लॉस ऑर्डर यानी आपने एक स्पेसिफिक ट्रिगर लगा रखा है, वो ट्रिगर टच होगा तब आपको वो क्वांटिटी जो है आपकी ट्रिगर हो जाएगी, आपका ट्रेड हो जाएगा उस पर्टिकुलर प्राइस पे। तो आप पढ़ लीजिए, सिंपल है, डे ऑर्डर इज वैलिड फॉर अ सिंगल डे, इफ नॉट एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विल कैंसिल ऑटोमेटिकली। इमीडिएट और कैंसिल, टू बाय और सेल अ कॉन्ट्रैक्ट एज सून एज द ऑर्डर इज रिलीज्ड। जैसे ही आपने रिलीज करा, जैसे ही आपने टच किया, आपने स्क्रीन पे क्लिक किया, या तो वो क्वांटिटी आपको मिलेगी या ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। एंड अनमैच्ड ऑर्डर विल बी इमीडिएटली कैंसिल। देन प्राइस कंडीशन में लिमिट ऑर्डर है और कॉन्ट्रैक्ट एट अ स्पेसिफिक प्राइस। अगर स्पेसिफिक प्राइस आपने लगाया और वो जब तक वो प्राइस नहीं आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक वो स्पेसिफिक प्राइस नहीं आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन मार्केट ऑर्डर पे आपने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, मार्केट ऑर्डर करंट मार्केट प्राइस पे ही एग्जीक्यूट होता है हमेशा, ठीक है। जो भी बेस्ट बिड एंड ऑफर प्राइस, बिड किसके लिए होगा, बायर के लिए, बिड किसके लिए होती है, बाइंग के लिए, और ऑफर किसके लिए होता है, सेलर के लिए। तो जो भी बेस्ट बिड और ऑफर प्राइस वहाँ पे होगा उसी हिसाब से अगर आपने एग्जीक्यूट करा है तो आपका ट्रेड एकदम से लग जाएगा। देन स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या है, अ स्टॉप लॉस इज एन ऑर्डर टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी वंस द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी क्लाइंब्ड अबव और ड्रॉप बिलो अ ट्रिगर पे। बहुत ईजी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिएगा करंट मार्केट प्राइस 100 है, ठीक है। आपके हिसाब से कि मार्केट के अंदर अगर प्राइस 105 से ऊपर जाता है, प्राइस 105 से ऊपर जाता है तो 2 रुपए का सीधा मूवमेंट आ जाएगा, यानी 107 रुपए आ जाएगा। क्योंकि आपको ये लगता है कि 105 पे मार्केट में ब्रेकआउट हो जाएगा, और ब्रेकआउट होने के बाद एकदम से सडन मूवमेंट आता है, सडन मूवमेंट आएगा। एक क्रिटिकल लेवल होता है, रेजिस्टेंस लेवल है 105, और जैसे ही ब्रेक होता है एक सडन शार्प मूव आएगा और 107 पे चला जाएगा। लेकिन अभी जो प्राइस चल रहा है वो 100 चल रहा है आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। तो आपने क्या करेंगे, आप बाय लगा देंगे, साथ में आप ट्रिगर प्राइस लगा देंगे 105 का। अब जैसे ही 105 मार्केट में टच होगा तो आपको 105 पे ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको क्वांटिटीज जो है आपको अकाउंट में आ जाएंगी, ठीक है। ऐसी सेलिंग के वक्त क्या करना है, जैसे 100 ही चल रहा है, आपको पता है अगर 95 मार्केट में आ गया तो ये और नीचे चला जाएगा, तो आप ऐसी ट्रिगर प्राइस क्या लगा देंगे 95 सेलिंग के लिए, ठीक है।
तो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर पे जब आपको बाय करना हो और करंट मार्केट प्राइस से नीचे पे आपको सेल करना हो, तब आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना पड़ता है। देन ऑर्डर मैचिंग रूल्स। तो ऑर्डर मैचिंग रूल क्या होते हैं? किस हिसाब से जो एक्सचेंज है वो आपको ऑर्डर मैच कराता है, जो ऑर्डर बुक है वो कैसे मैच करती है। सबसे पहले जो प्रायोरिटी रहती है वो रहती है बेस्ट प्राइस को। मान के चलिए जो करंट मार्केट प्राइस के क्लोज होगा, जो भी प्राइस क्लोजेस्ट टू करंट मार्केट प्राइस, वो बेस्ट प्राइस हो जाएगा विद इन प्राइस बाय टाइम प्रायोरिटी, और जो भी फास्टेस्ट होगा क्लोजेस्ट टू करंट मार्केट प्राइस, और जिसका ऑर्डर सबसे फास्टेस्ट आएगा उसको सबसे पहले क्वांटिटी मिल जाएगी। देन प्राइस बैंड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम रेंज है ऑफ एन एसेट, मैक्सिमम प्राइस रेंज ऑफ एन एसेट। एक दिन में एक एसेट या फिर एक दिन में एक शेयर कितना मूव कर सकता है, वो क्या कौन बताता है? प्राइस बैंड बताते हैं। सो क्या कंडीशन है इसके अंदर? इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए वैसे तो 10% का प्राइस बैंड रहता है, या तो कोई स्टॉक 10% ऊपर जा सकता है या फिर 10% नीचे गिर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। उसके बाद आप सर्किट लग जाता है, ट्रेडिंग फ्रीज हो जाती है, ट्रेडिंग रुक जाती है, फॉर ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाता है थोड़े दिन के लिए, फिर उसके बाद सर्किट फिर रिवाइज किया जाता है सेम डे पे, उसका ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट होती है। इंडिविजुअल सिक्योरिटीज पे भी 10% है। अदरवाइज ये जो प्राइस बैंड हैं ये डेली रिवाइज होते हैं, डेली रिवाइज होते हैं। कौन रिवाइज करता है? थ्रू एक्सचेंज। ठीक है, तो 10% का यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो ट्रेडर वर्क स्टेशन। अब ट्रेडर का वर्क स्टेशन क्या है? जब आप ब्रोकर का प्लेटफॉर्म जो है लॉग इन करते हो, जब का ट्रेडिंग टर्मिनल आप लॉग इन करते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग वर्क स्टेशन है। तो उस वर्क स्टेशन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? टाइटल बार, टिकर विंडो। टिकर विंडो यानी जो भी स्टॉक्स आपने डाले हैं, वॉच लिस्ट वाली विंडो हो गई। ठीक है, फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट का ये हो गया। टिकर विंडो ऑफ अंडरलाइन कैपिटल मार्केट, मतलब फ्यूचर और ऑप्शन का टिकर विंडो अलग होगा, जहाँ पे लिखा होता है एनएफओ, एनएफओ लिखा होगा या बीएफओ। एनएफओ स्टैंड्स फॉर एनएससी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, और बीएफओ स्टैंड फॉर बीएससी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो ये होता है आपका टिकर विंडो। उसके बाद टूल बार, इसमें ड्राइंग्स का रिव्यू आता है, जब आपको ट्रेंड लाइन खींचनी हो या फिर कुछ भी ड्राइंग करनी हो तो वो टूल बार आता है। फिर मार्केट वॉच विंडो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक का देखना हो कि वो कैसा एक्ट कर रहा है। देन स्नैप कोड भी वही होता है। इंक्वायरी विंडो, आपको कुछ इंक्वायरी डालनी हो। फिर ऑर्डर विंडो, आपका बाय सेल ट्रेड विंडो, जो भी आपने ऑर्डर्स लगाए हुए हैं, जो आपके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हैं, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। और उसके बाद जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो जो मैसेज आता है वो है आपका सिस्टम मैसेज विंडो। ठीक है, जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा या रिजेक्ट होगा या फिर पेंडिंग रहेगा, वो मैसेज कहाँ से आएगा? सिस्टम मैसेज विंडो से आएगा। फिर उसका प्लेसिंग ऑर्डर ऑन द ट्रेडिंग सिस्टम, उसमें आपके पास एक कंडीशन आती है और आपको ये बताना पड़ता है कि आप प्रोप्राइटरी कर रहे हो ट्रेड या क्लाइंट ट्रेड कर रहे हो। अगर ब्रोकर खुद के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो वो प्रोप्राइटरी करेगा। अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो ब्रोकर का क्लाइंट है, वो हम क्या करेंगे? CLI। हमारा कोड क्या होगा? CLI। और जो प्रोप्राइटरी का कोड होता है वो प्रो होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका क्लाइंट है तो आप वो CLI पे क्लिक करें। अगर आप खुद के लिए ट्रेड कर रहे हो, अपनी कंपनी के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो आपको प्रो पे रहना है, प्रोप्राइटरी ट्रेड। सेल्फ ट्रेडिंग को प्रोप्राइटरी बोलते हैं। फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस है। तो कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं? जैसे डिविडेंड हो गया, बोनस हो गया, जो भी कंपनीज के शेयर की वैल्यूज में चेंज आ जाता है ऑटोमेटिकली थ्रू सडन बिहेवियर, मतलब कुछ सडन इवेंट्स की वजह से कंपनी के शेयर प्राइसेस में चेंज आता है, उसको हम कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं। जैसे डिविडेंड होता है, बोनस होता है, स्प्लिट होता है, स्टॉक स्प्लिट, यानी स्टॉक की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया जाता है। 1000 रुपये का शेयर अचानक से 100 रुपये 500 रुपये का हो जाता है, तो वो स्प्लिट की वजह से होता है। या फिर कंपनी की पूरे स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा होता है, जैसे मर्जर हो गया, मान के चलिए 2 कंपनियां मिलके एक हो गई, डी मर्जर हो गया, एक कंपनी मिलके 2 हो गई। तो ये सारे सिचुएशन के अंदर आपको कॉर्पोरेट एक्शन की जो एडजस्टमेंट्स होती है, वो बिहेवियर को यहाँ पे समझाया गया है कि उसका इम्पैक्ट ऑप्शंस पे और फ्यूचर्स पे कैसे पड़ता है, और ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बिहेवियर में क्या फ़र्क आता है, किस तरीके से करते हैं,
वो सब आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पे चेंज आता है? स्ट्राइक प्राइस में चेंज आता है, मार्केट लॉट में चेंज आता है। मैंने आपको बताया था लॉट क्या होता है, मतलब मिनिमम क्वांटिटी जो होती है ट्रेडिंग क्वांटिटी एक पर्टिकुलर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो मार्केट लॉट होता है। तो वहाँ पे फ़र्क आ जाता है, और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फ़र्क आ जाता है, पोजीशंस वहाँ भी फ़र्क आ जाता है। और ये यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से इवेंट्स होते हैं: बोनस, राइट्स, मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन। अमलगमेशन इज सेम एज मर्जर, स्प्लिट्स, कंसोलिडेशन, हाइव ऑफ वारंट्स एंड एसपीएन के केसेस में आ जाता है। ठीक है, तो आई गेस दिस चैप्टर इज ओवर अगेन एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू चैप्टर. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.